सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके RUHS बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के बारे में। काफी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, और जैसा कि आप सभी को पता है कि सारे कमेंट हमारे द्वारा देखे जाते हैं। सभी का यही कहना था, सर यहाँ पर फॉर्म कब से हमको अप्लाई करना है। इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको मिलने वाला है कि आपको फॉर्म कब से अप्लाई करना है, और यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, वो क्या रहने वाली है। फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इसके लिए आपकी एज कितना होना चाहिए, इसके लिए आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए 12th में, ये भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि यहाँ पर जो बीएस नर्सिंग का एग्जाम पैटर्न होता है RUHS का, वो किस प्रकार से रहता है। और फिर आपको यहाँ पर हम बताएंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में कि यहाँ पर जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसका फीस कितना रहता है। फिर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कॉलेज सीट और फीस के बारे में कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कितनी है, प्राइवेट कॉलेज की सीट कितनी है, और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का फीस कितना होता है, प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना होता है, इसके ऊपर भी फुल डिटेल आपको देने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या रहता है, क्या क्या आपको पढ़कर जाना होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की कि RUHS का जो बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न बहुत ही आसान होता है, और RUHS की खास बात है कि यहाँ पर ऑल इंडिया के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, और इससे भी अच्छी बात है कि यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको RUHS बीएस नर्सिंग का फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। अब यहां पर जो एग्जाम का पैटर्न रहता है वो कुछ इस प्रकार का रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्टों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर आप बोलेंगे सर प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, टोटल पेपर कितने घंटों का रहता है, टोटल पेपर कितने नंबरों का रहता है, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर फिजिक्स से 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और बायोलॉजी से 34, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो टाइमिंग आपको मिलेगा वो टाइमिंग आपको मिलेगा 1 घंटा और 20 मिनट का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है। अब यहाँ पर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पर आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो इसके लिए देखो 1 लाइक तो बनता है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। 100 में से आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको आ रहा हो या फिर नहीं आ रहा हो। यही बेनिफिट होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का। क्लियर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसकी तैयारी हमने स्टार्ट करवा रखी है। जिन विद्यार्थियों को तैयारी करनी है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है। बहुत ही यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, और बिल्कुल नया बैच स्टार्ट है। चाहो तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप करके ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी, योग्यता के बारे में कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो क्या क्या योग्यता आप में होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप RUHS बीएस नर्सिंग में अप्लाई करते हो तो आपका सबसे पहले 10+2 यानी कि 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका 12th में होना चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कितना परसेंटेज होना चाहिए। देखिए, अगर आप जनरल OBC कैटेगरी में हो तो आपको 45% होना चाहिए 12th में। अगर आप SC/ST के हो तो 40% आपका होना चाहिए। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपका 12th पास होना चाहिए, इतना सा आप देख सकते हो। तो यहाँ पर योग्यता बहुत ही आसान तरीके से रखी गई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एज लिमिट की कि आपका उम्र कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका उम्र है वो मिनिमम 17 साल होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर अभी तो हमारा 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना कम है 17 साल होने में, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे विद्यार्थी जिनके 4-5 महीने कम है 17 साल होने में, तो फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो एज काउंट किया जाता है वो दिसंबर 2024 से किया जाएगा। तो तब तक आपकी एज हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है।
अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हेल्पलाइन है सही, हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। और एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा है तो वहां पर भी डाउट आपका सोल्व कर दिया जाएगा अगर कोई आपको डाउट रहता है तो। सो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, कि आप जो फॉर्म अप्लाई करोगे उसका फीस कितना रहेगा। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, फॉर्म का जो फीस है वो कैटेगरी वाइज रहता है। जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर फीस आपका 1800 रहता है। क्लियर। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो जैसे कि एससी और एसटी, तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पर 900 रुपीज रहता है। तो ये आपका फॉर्म का फीस रहने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि आप पहले से इनको तैयार करके रखो। तो जैसा कि आप यहाँ पर लिस्ट देख पा रहे होंगे, चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटो, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं। और इसके अलावा आपका आईडी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर भी आपको एक ओरिजिनल आईडी लेकर जाना होता है एडमिट कार्ड के साथ, इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एडमिट कार्ड के साथ आपको आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास आईडी है वो ओरिजिनल आपको लेकर जानी होती है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसका एग्जाम कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर इसके एग्जाम सेंटर होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो एग्जाम सेंटर होता है वो जयपुर राजस्थान में होता है, जहां पर जाकर आपको एग्जाम देना होता है। तो चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज और सीट्स की, कि यहाँ पर कितने गवर्नमेंट कॉलेज है और कितनी सीट्स है। सो RUHS जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में स्थित है, और यहाँ पर हर कोई विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है और यहाँ पर प्रवेश पा सकता है एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। अब यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही होगा और उसकी तैयारी हमने स्टार्ट करवाए रखी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा सीटें आपके राजस्थान में, जहां पर RUHS कंडक्ट करवाता है BS नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और मैं तो यही कहूंगा कि जहां पर गवर्नमेंट सीटें ज्यादा हो ना, तो वहां पर आपको अप्लाई अवश्य करना चाहिए। और यही सबसे अच्छा कोर्स है आज के डेट में, सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ये कोर्स, और सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है साइंस बायोलॉजी के विद्यार्थियों द्वारा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत ही ज्यादा है। हर कोई विद्यार्थी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पा रहा है, जैसे ये कोर्स करके निकलता है सीधा गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है। तो इस कोर्स की यही खास बात है और इसीलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, और इसीलिए हमने तैयारी करवा रखी है ताकि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए और फिर बाद में आपको अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। सो पहले तो आपको तैयारी करनी होगी, उसका काम हमने स्टार्ट करवाए रखा है, ऑनलाइन तैयारी करवाए रखी है। और फिर देखो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, अच्छा सा आपको कॉलेज पाना है और कॉलेज में BS नर्सिंग का कोर्स करना है ताकि आप अच्छी जॉब ले सको। तो यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पे शो किया हुआ है और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो टोटल सीट है वो 9000 प्लस रहने वाली है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर 2300 के समथिंग रहने वाली है और 39 कॉलेज है यहाँ पर टोटल गवर्नमेंट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे RUHS BS नर्सिंग के, तो इसके फॉर्म निकलेंगे आपके अप्रैल 2024 में। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। फॉर्म तो देखो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी आपको अभी से ही करनी होगी, तभी जाके आपका तैयारी हो पाएगा। क्योंकि बहुत ही फास्ट, बहुत ही तीव्र गति से आपका टाइम निकला जा रहा है। तो तैयारी आज से ही, अभी से ही शुरू कर दो अगर आप RUHS BS नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो। तो आउट ऑफ स्टेट वाले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, जैसे कि यहाँ पर कवर तो मैंने कर ही लिया, वैसे फिर भी कोई छूट गया हो, कोई रह गया हो, आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट करके बता देना, सारे कमेंट आपके देखे जाते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो चुका है।